अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। कैसे हम अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, कैसे दोनों पढ़ने को भाई के बजाय सेम सेम रखेंगे। तराजू देखते हैं ना आप, नापने तोलने वाला, तो जब नापते हैं हम तो दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। तो ऐसे कुछ अभिक्रिया भी है कि दोनों पक्ष समान रहे। हर कोई चाहता है कि जिधर बंटवारा हो उधर समान बराबर भाग में हर सामान मिलता रहे। तो ऐसे यहाँ भी कर रहे हैं हमको। चलिए देखते हैं, हम ढेर सारे एग्जाम्पल आपको देने वाले हैं। पहला तो वही जो उसमें था, दूसरा आपका है हमने कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाया। अब इसको हम बैलेंस करने वाले हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे संतुलित करेंगे, तो आइए देखते हैं। अभी हमारे पहले डिफिनेशन में यही था H2O2 और H2O। हमने बताया भी था, आगे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि H2O2 से H2O जो बना है ये दोनों साइड में बैलेंस है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ H2 जो है, यहाँ KH है, H माने हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो तत्व है यहाँ का है 2 हाइड्रोजन, यहाँ यानी H 2 बार, इधर भी कितना है 2 बार, तो ये बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो माने ऑक्सीजन आपका है यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ इधर 1 ही है। तो इसको हमको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब बैलेंस, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया कि इधर 2 था, उधर भी 2 था, लेकिन अब इधर कितने हो गए 4। लेकिन 2 दूना 4। हमने पढ़ाया है, बताया है कि यहाँ अगर नीचे 2 है तो आगे से गुणा हो जाएगा, तो 2 दूना 4। नीचे वाले गुणा कर लेते हैं, जो आगे होता है वो सबका होता है। यहाँ 2 दूना 4 है, लेकिन यहाँ 2 ही है, तो इधर भी आगे हम 2 कर देंगे तो 2 दूना इधर भी 4 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या गैस, ये तीनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं यानी AHCO3। ये कैसे संतुलित करेंगे इनको हम, चलिए देखते हैं। यहाँ यानी कितना है 2 बार, यहाँ यानी कितना है 1 ही है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हमको 2 लगाना पड़ेगा, तो हम 2 लगा दिए। अब यहाँ यानी 2 है, यहाँ भी 2 हो गया। अब आइए देखते हैं C के पास चलते हैं। C इधर 1 1 2 है, इधर भी C कितना है 2 है, क्योंकि मैंने बताया जब आगे अंक लग जाता है तो सबका हो जाता है। अब आइए इसके पास O के पास चलते हैं। O यहाँ कितना ऑक्सीजन 3 3 1 4 4 2 6 ऑक्सीजन इधर है। इधर कितना है, यहाँ 3 दूना 6, क्योंकि हमने बताया है कि नीचे से क्या आता है गुणा हो जाता है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 दूना 6। अब यहाँ आपके पास चलते हैं किसके पास, हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है, यहाँ भी कितना है H 2 है हाइड्रोजन, और C हो गया वो हो गया। तो ऐसे हम बैलेंस करेंगे। तो अगर आपको कहीं भी दिख जाए कि ऐसे Na2CO3 H2O और CO2 है तो आप, और ऐसे बना है, तो आप आंख बंद करके यहाँ पे केवल क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, सब बैलेंस हो जाएगा। हमारे अगले वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं आपको इसी के बारे में, NaCO3 के बारे में, जो आपको ये रिएक्शन वहाँ पे मिलेगा, ये भी वहाँ पे मिलेगा, वहाँ आप अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप समझ लेंगे तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए देखते हैं इसको। NaCO3 प्लस H2SO4 से बना हमारा Na2SO4 H2O CO2। ये बैलेंस है कि नहीं है, इसको चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ Na कितना है 1 है, इधर कितना है 2 बार, Na2 है ना, तो 2 हो गया भाई। यहाँ देखिए Na2 कितना है 2, यहाँ कितना है 1 ही है, तो यहाँ
हमको इधर 2 है तो इधर भी 2 करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। हाँ एक चीज़ और, बहुत बच्चे सोचते होंगे कि नीचे क्यों नहीं लगा देते, नीचे नहीं लगाना। जब आप बैलेंस करेंगे तो सीधा सामने से वार करेंगे, सीधा सामने से। तो यहाँ Na2 हो गया, यहाँ भी Na2 है। अब इधर H कितना हाइड्रोजन, इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, नहीं 2 नहीं, 2 और 2 4, इधर कितना है 4, तो इधर हमारा 2 ही है, तो इसको 4 करने के लिए हम आगे क्या लगा देंगे 2, तो 2 दूना 4। अब यहाँ पे कार्बन, कार्बन C, यहाँ पे 2, इधर कितना है, 1 ही है, तो इसको भी 2 करने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, तो 2 हो जाएगा। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन क्या है, 3 दूना 6, 3 दूनी 6 है और 6 4 10, इधर आपका ऑक्सीजन कितना है 10 है, इधर कितना है 4 4 2 6 6 2 2 4 6 4 10, इधर भी कितना आपका 10। अब बचा S, केवल क्या बचा S, S इधर 1 है, इधर भी कितना है 1, तो आपका ये टोटल समीकरण क्या हो गया, बैलेंस। तो बहुत ही आसान है समीकरण को संतुलित करना, आप केवल काउंटिंग करना है, जितने उधर इतने इधर, अंक को लगाना, बाकी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई, सॉरी रासायनिक समीकरण के बारे में, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब हम करते हैं तो उसमें रासायनिक समीकरण की क्या भूमिका है उसको हम पढ़ाने वाले हैं आपको। चलिए देखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या भैया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण आप जानते हैं परंतु शायद समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी अभिक्रिया में पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया, तो अभिक्रिया में जो हम एग्जाम्पल दिए थे या भी जब हमने समीकरण को संतुलित करना बताया है वही समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, ये कैसे कैसे यूज होते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण की डिफिनीशन है कि रासायनिक अभिक्रिया को, जो रासायनिक अभिक्रिया हम करते हैं उसी अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को किससे संतुलित किया लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण द्वारा। यानी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में निरूपित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में निरूपित करते हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है अगर आप उसको सरल बनाना चाहते हैं, अगर आपको डिफिनीशन याद करने में प्रॉब्लम है तो आप रासायनिक समीकरण में उसको निरूपित कर दीजिए, तो आपको फुल नंबर मिलने वाला है। अगर आप पेपर में एग्जाम में अगर आपको डर लगता है हिंदी लिखने से, तो आप केवल अगर आपका आधा पेज हिंदी है और 2 लाइन का रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण है, तो अगर आप समीकरण लिख के आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आधे पन्ने से आप बच जाएंगे। लेकिन बहुत लोगों को हमने देखा है केमिस्ट्री में कि उनको समीकरण से डर लगता है, लेकिन बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। हमने बताया ना कि हम आपके डर को तुरंत निकाल के फेंक देंगे, तो आप अंत तक हमारे वीडियो को देखते रहिए, बार बार देखिए, एक बार नहीं 100 बार देखिए, लेकिन आपको अगर आप देखते रहेंगे तो हमें आशा नहीं उम्मीद भी है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप यहाँ देखते रहिए कि रासायनिक समीकरण क्या है। इसी से लोग डरते भी हैं, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने आपको विश्वास दिलाया है, बताया है कि जो है आपको जीरो से हीरो बनाना है। तो अगर जीरो से हीरो बनना है तो आपको यहाँ से पढ़ना है, और आप पढ़ेंगे तो आप जानते हैं ना कि अगर कोई भी काम करना है, अगर थोड़ा सा मन लगा के करिए
तो असंभव को संभव बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है, इसको रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण निरूपित कैसे करते हैं। तो हमने ढेर सारे यहाँ पे आपको पीछे भी बताया है, आप यहाँ भी बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है कि यही है, ये क्या है, ये वही है रासायनिक समीकरण को क्या रासायनिक समीकरण को रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखे जाते हैं। देखिए कैसे, अभी इसकी हम हिंदी भी पढ़ाएंगे और एक पढ़ाने वाले हैं अपक्रिया रिएक्शन। तो आप सोचिएगा कि कौन सा आसान, एक लाइन वाला कि 4 लाइन। चलिए देखिए NaHCO3 क्या भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। मैंने आपको जिक्र किया कुछ देर पहले कि इसको हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं। आप इसको अगर यहाँ पे देख लेंगे तो वहाँ पे आपको 1 सेकंड भी समझने में टाइम नहीं लगेगा। तो NaHCO3 इससे बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि आपको याद है आप तो फटाफट लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसी बात ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप भी फटाफट लिख डालेंगे। ये सब ABCD की हिंदी तो दिख रही है और कुछ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। तो NaHCO3 से बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अभी अभी हमने इसको बैलेंस भी कराया पीछे। कैसे, हमने बताया कि अगर ये तीनों कहीं दिख जाए तो आपको यहाँ 2 लगाना है आंख बंद करके, बिल्कुल ऐसे करना है। हाँ अभी देखिए कि इसकी हिंदी क्या है। हमने बताया ना कि रासायनिक समीकरण को का डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन इसका यही है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में निरूपित कर देते हैं, बदल देते हैं, यानी जो आपको हिंदी लिखना है उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो हमने वही किया है। अब इसकी हिंदी जरा बता देते हैं आपको, छुटकारा कैसे लेना है हिंदी से, इसमें कैसे आना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को उष्मा देते हैं, गर्मी हीट, यानी जब उसको गर्म करते हैं, गर्माते हैं, जब उसको गर्माते हैं तो यानी जब रासायनिक अपक्रिया गर्म, जैसे आपको यहाँ देखिए आप देखते हैं गैस पे, आप अगर प्रयोगशाला में कभी गए हैं, अगर आप प्रयोगशाला में कभी गए हैं तो वहाँ पे आपको बर्नर दिखेगा। क्या दिखेगा, बर्नर। बहुत से हमने लेबोरेटरी में देखा है, हम गए भी हैं कि वहाँ पे बर्नर की जगह गैस सिलेंडर जला देते हैं और ऐसा बच्चे से टीप लेके खड़े जाते हैं। तो वो भी है, प्रक्रिया ढेर सारी है गर्म करने की। तो ऐसे जो होता है गर्म करने वाली बात, तो हमने इसमें क्या कहा कि इसको जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यार किसमें किसमें टूट गया भैया, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, इसमें टूट गया। तो इसी को कहेंगे कि रासायनिक अपक्रिया। तो इसकी हिंदी में बताने वाले हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वह अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। अब अवयव कौन कौन से हैं, सोडियम कार्बोनेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका नाम बता देते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, जल। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब जो हिंदी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो हिंदी सब आपका लिखना है, डिफिनीशन जो आप लिखेंगे कि हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो धावन सोडा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। इन सबसे छुटकारा लेने के लिए बस आप एक लाइन ऐसे लिख देंगे तो आपका फुल नंबर मिलने वाला, उसमें कोई कटौती नहीं होने वाली। एग्जामिनर आपका देखेगा, आपको बहुत पसंद हो जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री में क्या सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ये रिएक्शन याद करना। और रिएक्शन कैसे याद होंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस तत्व के नाम याद करना है और यौगिक के नाम याद करना है। अगर आपको तत्व के बारे में पता रहेगा, उसके पोजीशन के बारे में पता रहेगा, उसका मतलब उसको विन्यास उसका क्या होगा, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ेंगे भैया, हम ही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा, जैसे आप हमारी बातों को सुनते रहिए, जो जो हम कहेंगे उसको सुनते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने क्या कहा कि इसको इसके लिए तत्व और यौगिक याद करना पड़ेगा। तो हम तो आपको घर पर याद कराने आएंगे नहीं,
आपको खुद से इतना करना पड़ेगा। आप अपने कॉपी में उसको लिख कर बुक से लिखेंगे, या भैया की अगर इंटर वाली बुक है उसमें अच्छे से दिखेगा, या आपके हाई स्कूल में भी है जो आपका काम चलने वाला है। अगर आपको अच्छे से याद करना है, हाई स्कूल से ज़्यादा पहले से ही तैयार कर लेना है, तो आप इंटर की बुक उठाइए, घर में आपके पढ़े लिखे होंगे, वहाँ से आप इसके तत्व के, यानी जैसे हाइड्रोजन ना 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे क्या है, हीलियम है, फिर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, इनकी स्थिति यानी कई नंबर पे है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। विन्यास तो बात की बात है, बस आपको केवल तत्व के नाम याद करना है, बस कुछ नहीं, 30 तत्व के नाम याद कर लीजिए। पहले 30 तत्व के नाम याद करिए, और फिर इसके बाद उनसे जो तत्व से क्या बनता है, यौगिक बनता है। आप देखते होंगे ना कि ज़्यादा यौगिक आते नहीं है, बस कुछ ही यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया आपको करना है उसमें ढेर सारे यौगिक नहीं आते। आप 2-4 थे अम्ल के नाम याद कर लीजिए, 2-4 क्षार के नाम याद कर लीजिए, 2-4 लवण के नाम याद कर लीजिए, और जो मोस्ट यौगिक है उनके नाम याद कर लीजिए। बस इतना आपको लर्न करना है। इसके बाद तो अभिक्रिया आपकी बहुत तगड़ी होने वाली है। तो आप ऐसे रासायनिक समीकरण को बना सकते हैं, कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आपको हिंदी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ तक ही आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की है, उसका एक एक पॉइंट कैसे, कौन सी क्रिया किस तरह से होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, उसके बारे में पूरा फुल रासायनिक समीकरण सहित आपको डिफिनीशन से पढ़ाया जाएगा। नमस्कार।